हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसमें क्या है, एक ऑब्जेक्ट है ऐसे सर्कुलर मोशन पे घूम रहा है। किसमें घूम रहा है? सर्कुलर मोशन पे। ओके, तो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे सर्कल पे घूम रहा है, तो इसे बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा मोशन देख लेते हैं। मोशन हमारे पास है दो टाइप के, एक है लीनियर मोशन और एक है एंगुलर मोशन। देखिए, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक बॉक्स मान लो, ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है। इस बॉक्स पे फोर्स लगाते हैं और वो फोर्स सीधे लगा रहे हैं, इस बॉक्स पे सीधे लगा रहे हैं, तो वो हो जाएगा लीनियर फोर्स। और ये मोशन क्या होगा? जो इस बॉक्स पे हमने सीधा फोर्स लगाया वो मोशन होगा लीनियर मोशन। ठीक है, ओके। तो ऐसे ही देखिए, तो ये कुछ चीज़ें हैं, जब कोई चीज़ एंगल पे घूमती है, भाई ये ऑब्जेक्ट यहाँ से घूम के यहाँ तक आ गया, तो इसने कुछ एंगल बना, इसका कुछ थीटा बना। ओके, यहाँ से घूम के यहाँ आ गया, कुछ एंगल का थीटा बना, फिर यहाँ से घूम के यहाँ आ गया, इसका कुछ एंगल बना। ये मान लो थीटा 1 है, ये वाला छोटा वाला थीटा 1 है, तो ये बड़ा वाला एंगल है, ये थीटा 2 है। तो किस में चेंज आ रहा है? थीटा में चेंज आ रहा है, थीटा बदल रहा है, थीटा बदल रहा है। ठीक है ना। फिर से ये एक ऑब्जेक्ट है, सर्कल पे घूम रहा है, पहले यहाँ पर था ये, इसका जो एंगल बन रहा था वो बन रहा था थीटा 1। फिर ये यहाँ ऑब्जेक्ट यहाँ से घूम के यहाँ गया, यहाँ से घूम के यहाँ गया, अब एंगल क्या बना? थीटा 2 बना। ठीक है, तो ये हो गया एंगुलर मोशन। मतलब पहले ये एंगुलर मोशन है, एंगुलर मोशन ही यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? एक तरीके से एंगुलर मोशन है। एंगुलर मोशन, इसमें हर एक पॉइंट पे एंगल क्या हो रहा है? एंगल क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, एंगल चेंजेस। एंगल क्या हो रहा है? एंगल चेंजेस, एंगल चेंज हो रहा है। तो देखिए, लीनियर मोशन, जब हम किसी ऑब्जेक्ट में सीधे सीधे फोर्स लगा रहे हैं एक लाइन पे, तो ये हो जाएगा लीनियर फोर्स। इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाइए, इस फोर्स का नाम होगा लीनियर फोर्स, और इस पे होगा लीनियर मोशन। ठीक है, आप देखिए, लीनियर मोशन, ये है एंगुलर मोशन। ओके, ये रहा एंगुलर मोशन और ये है लीनियर मोशन। ओके, ठीक है, लीनियर मोशन हो गया, एंगुलर मोशन हो गया। ओके जी। अच्छा, अब ये देखिए लीनियर फोर्स, लीनियर, ये सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई जो लीनियर हैं। इस ऑब्जेक्ट पे कौन सा फोर्स लगा? लीनियर फोर्स। इस फोर्स की वैल्यू हो जाएगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट, इस पे फोर्स लगा, ये ऑब्जेक्ट है, देखना ध्यान से, ये ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स लगा, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ से खिसक के यहाँ आ गया, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से खिसक के यहाँ आ गया, तो इसने कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया? ये डिस्प्लेसमेंट तय किया इसने एक्स। ये ऑब्जेक्ट यहाँ से खिसक के कहाँ पर आ गया? यहाँ पर आ गया। इस पर भाई आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाएंगे, आप किसी बॉक्स पे फोर्स लगाएंगे, तो वो फोर्स यहाँ से, तो वो फोर्स क्या करेगा? उसको डिस्प्लेस कर देगा अपनी जगह से। तो वो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से खिसक के यहाँ गया और इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी एक्स, तो इसलिए इस पर लिखा हुआ है यहाँ पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट एक्स। ठीक है, इसके बाद है लीनियर वेलोसिटी। किस वेलोसिटी से ये गया? किस वेलोसिटी से ये गया? इस पर फोर्स लगाया और ये वी वेलोसिटी से गया, तो ये हो जाएगा लीनियर वेलोसिटी। क्या हो जाएगा? ये लीनियर वेलोसिटी वी। ठीक है, इसके बाद है कितना एक्सेलरेशन इसने दे गया? लीनियर एक्सेलरेशन ए। ये सारे हमने लीनियर पे लिख दिए, लीनियर फोर्स, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन। अब हम बात करेंगे एंगुलर मोशन की, जो हम कर रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दैट इज एंगुलर मोशन। ठीक है, तो एंगुलर मोशन में देखिए, सबसे पहले हम किसी ऑब्जेक्ट पे एंगुलर मोशन, मतलब ऑब्जेक्ट कैसे चल रहा है? ऑब्जेक्ट चल रहा है ऐसे सर्कल पे, ठीक है, इस पे यहाँ से फोर्स लगाया, ठीक है, इस पे ये फोर्स लगाया, ये फोर्स कैसा होगा? एंगुलर फोर्स होगा, तभी तो इसे सर्कल पे घुमाएगा। तो एंगुलर फोर्स क्या है? इसे डिनोट करते हैं टॉर्क से। देखिए ध्यान से, इसे यहाँ पर समझना है थोड़ा सा। ये हमारे पास है लीनियर फोर्स। लीनियर फोर्स होता है F=ma। एंगुलर फोर्स होता है टॉर्क। टॉर्क क्या बोलते हैं इसे? एंगुलर फोर्स। एंगल में चलने वाला एंगल, हर एक टाइम पे एंगल बदलते रहेगा, थीटा 1 थीटा 2 ऐसे ही, फिर यहाँ आ जाएगा थीटा 3। मान लो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से घूम के यहाँ तक आ गया, ठीक है, यहाँ तक आ गया, तो स्टार्टिंग से कितना एंगल बना रहा है? तो ये एंगल हो गया थीटा 3। ठीक है ना, तो ऐसे आपने देखना है। तो एंगुलर फोर्स क्या है हमारे पास? टॉर्क। इसको किससे डिनोट करते हैं? ऐसे, इसे बोलते हैं TAU, टाउ। ठीक है, यहाँ पर था लीनियर डिस्प्लेसमेंट एक्स, अब यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। भाई आप, हमारे एक रूम में 2 फैन हैं, 2 पंखे हैं, एक पंखा बहुत तेज़ चलता है, एक पंखा बहुत कम चलता है,
ऐसा क्यों? क्योंकि वही एक सेकंड में बहुत ज़्यादा एंगल बना रहा है और वही एक सेकंड में बहुत कम एंगल बना रहा है। तो इसीलिए एंगुलर लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो एक्स है, बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है? थीटा। तो जितना ज़्यादा थीटा बनाएगा उतना ज़्यादा उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, उतनी तेज उसकी स्पीड होगी। लीनियर वेलोसिटी किससे डिनोट करते थे? v से, और यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा से। ओमेगा मतलब आप W बनाते हैं ना, W आपने ऐसा क्या करना है? ऐसे इसे खुद थोड़ा घुमा देना है, इसे बोलते हैं ओमेगा। अब आप बोलेंगे ओमेगा किसके लिए यूज होता है? तो ओमेगा यूज होता है एंगुलर वेलोसिटी के लिए। यहाँ पर था लीनियर एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन a, और यहाँ पर है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो ये सारे हो गए लीनियर में, ये सारे हो गए लीनियर मोशन में, ये सारे हो गए एंगुलर मोशन में। फिर से हम थोड़ा सा अब देखते हैं इसको, हम विद डायग्राम हम थोड़ा सा इलस्ट्रेशन कर लेते हैं। देखिए आप मेरा ध्यान से, ये ऑब्जेक्ट, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे ये ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स लगाया, इस फोर्स का नाम होगा लीनियर फोर्स। ये यहाँ से खिसक के यहाँ गया, कितनी इसने डिस्प्लेसमेंट तय की? लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी इसकी? एस हो गई। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एस हो गई। ठीक है, ये रहा लीनियर डिस्प्लेसमेंट। एस भी मान सकते हो, एक्स भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स भी ले लो, एस भी ले लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, इस पर लीनियर फोर्स लगा एफ, इसको देता हूँ मैं एफ। ठीक है, इसकी यहाँ से खिसक के यहाँ गया, कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया इसने? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट तय किया एक्स, ये इसने एक्स तय किया, इसने एक्स तय किया। लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना तय किया इसने? एक्स। इसके पास कितनी लीनियर वेलोसिटी आ गई? v। कितना लीनियर एक्सेलरेशन आ गया? a। ठीक है, ये सब आ गया लीनियर पे। ठीक है, आप हम बात करते हैं एंगुलर की। ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है सर्कल पे, ये यहाँ पर था शुरू में, ऑब्जेक्ट यहाँ से घूम के यहाँ गया, एंगल कितना बनाया इसने? θ1। फिर यहाँ से घूम के यहाँ गया, एंगल कितना बनाया इसने? θ2। ठीक है, अच्छा इसके पास कौन सा फोर्स है? लीनियर फोर्स है कि नहीं? इसके पास है एंगुलर फोर्स, इसे बोलेंगे TAU, टाउ मतलब टॉर्क। ठीक है, अच्छा एंगुलर फोर्स है। और इसके बाद ये यहाँ से खिसक के यहाँ गया, तो ये क्या आ गई? इसकी वेलोसिटी। यहाँ से खिसक के यहाँ गई, तो ये इसकी वेलोसिटी यहाँ पर है, अभी यहाँ पर है, अभी यहाँ पर। हर एक पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या होती जा रही है? अलग अलग होती जा रही है। ठीक है, चेंज होती जा रही है। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी, ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी? एंगुलर वेलोसिटी। ये क्या हो जाएगी? ओमेगा। ठीक है, अच्छा ये θ1 है, θ2 है, तो थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा? थीटा यहाँ पर हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसकी इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन है a, इस पे a। ठीक है, तो a यहाँ पर क्या हो? a यहाँ पर हो जाएगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट के लिए, ये हो जाएगा लीनियर एक्सेलरेशन, और यहाँ पर हो जाएगा अल्फा हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, ठीक है, तो ये था आपका कुछ थोड़ा सा हिसाब किताब लीनियर और एंगुलर का। ठीक है, जो सर्कल में घूम रहा है, एंगल बना रहा है हर एक पॉइंट पे, वो होगा एंगुलर एक्सेलरेशन, और जो लीनियर है वो हो जाएगा, लाइन के लॉन्ग है, वो हो जाएगा हमारा लीनियर। ठीक है, अच्छा अब डायरेक्शन देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास, ये रहा। एंगल होता है आर्क अपॉन में रेडियस, एंगल थीटा, आर्क जो बना रहा है, ठीक है, एक्स अपॉन में रेडियस आर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन होगी अलोंग द एक्सिस। देखिए कोई चीज़ अगर क्लॉकवाइज घूम रही है, देखो डायरेक्शन होती है इसकी, आपने ये याद रखना है, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है ये? वेक्टर क्वांटिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी। मतलब कोई चीज़ कैसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, ऐसे सर्कल पे, ठीक है,
ये है, इसको हम मान लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ऐसे घूम रहा है, ऐसे 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 घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। कैसा हो गया? एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ घूम रहा है, ऊपर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन देखो, ये मेरा अपना हाथ है, ठीक है, ये मेरा हाथ हो गया। अब डायरेक्शन देखना, ये ऐसे है, ऐसे ऐसे इस तरफ से घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। मेरा जो अंगूठा है, थंब है, वो कहाँ आ रहा है? ऊपर की तरफ, तो इसलिए ये हो जाएगा डॉट। डॉट जो आपकी तरफ आएगा, डॉट मतलब एक पॉइंट होगा कमिंग आउटवर्ड, कमिंग आउटवर्ड, कमिंग आउटवर्ड। दूसरा फिर आपने सर्कल सा बनाया, ये अंदर की तरफ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? अंदर की तरफ, ऐसे अंदर जा रहा है, ऐसे अंदर। आप अपनी हथेली को ऐसे तो फोल्ड करोगे, चाहे ऐसे फोल्ड कर लो, आप अपने हाथ को ऐसे फोल्ड कर लो या ऐसे फोल्ड कर लो, ये इससे पीछे तो जाएगा नहीं इस तरफ, ठीक है। अब ये देखिए, ये है क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज है ये, ठीक है। ये है ऐसे ऐसे गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो अंगूठा कहाँ जा रहा है? नीचे, तो ये हो गया क्रॉस, ठीक है। क्लॉकवाइज में क्या जा रहा है? क्रॉस। क्रॉस मतलब क्या हो जाएगा? डायरेक्शन हो जाएगी इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी? गोइंग इनसाइड, ठीक है, ये हो जाएगी गोइंग इनसाइड। तो होप आपको समझ में सब आ रहा होगा, ठीक है। आज इतना ही हमने किया। ओके, थैंक्स क्लास।